रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। कितना लोन है? 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए। और सिर्फ पढ़ा। सॉरी, ये पूरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 बहन एक भाई हो बिपरी मारो सारो अब बोई मारो टूट गया भी के करना। अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अगली बार। और उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो किया। पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? जिन्होंने पेपर सेट किया वही लोग पेपर बेच गए, तो फिर क्या बचा है? लगातार परिवार ओपी है आज का प्रोग्राम, पूरा ओपी ने, सब लोगों का सहयोग था, लेकिन मौके पर विधायक ही नहीं रुका, उधर बाकी लड़ने वाले तो सभी थे। नहीं साहब, टिकट वो बात की बात है। हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर बात करनी है, राजनीतिक बातें नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ एक ही बात है कि हमें विधायक जी से बात हो गई थी मेरी। नहीं साहब, मैं मौके पर गया हूँ, शिकर गया हूँ, बातचीत की है हमने। घर वाले चाह रहे थे कि हम डेड बोर्ड लें, डेड बोर्ड दिलाई इनको, और सारा वहाँ व्यवस्था करके सब लोग आए, उसके बाद में आया हूँ। तो एक लोग करने से बात हो जाएगी क्या? तो रिकॉर्ड की बात है सर, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। कोई नहीं, हमें न्याय की मांग करनी है। देखो, सबको लड़ना है, ये एक मुद्दा नहीं है जी। ये लड़ाई किसी, ये हमारी टीम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एक विधायक से या एक मंत्री से, एक सांसद से इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता, ना जीता जा सकता। इस लड़ाई के लिए तो हम सबको रोड पे संघर्ष करना पड़ेगा, और केवल एक सीकर से पार नहीं पड़ेगी। इसको तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमें बनाना पड़ेगा। जब ये पेपर लीक रुकेंगे, क्योंकि इनके पीछे कुछ छोटे नहीं है, इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं जो हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं। ये छोटा नेक्सस नहीं है, बड़ा नेक्सस है। ये तंत्र कोई एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत लोग इसमें हैं। इसकी अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो बहुत कुछ जो है ना, हमें समझ में आ जाएगा कि वही लोग जिन्होंने पेपर बनाया, जिन्होंने पेपर सेट किया, वही लोग पेपर बेच गए, तो फिर क्या बचा है? फिर किस पे विश्वास करेंगे हम? सर आगे आप जानो, आपका काम करो, हमारा इलाका, हमारे 36 को इनके लोग आपके। देखिए जी, मेरा ये था कि इस मामले को, इस मुद्दे को हमें ढीला और कमजोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि ये क्या है, आवाज दब गई थी। मेरे आने का मकसद यही था। सही बात है। मीडिया जो है मेलोडी टॉफी दिखा रही है, लेकिन प्रदीप का घर नहीं दिखा रही है ना। इनकी क्या व्यवस्था है वो नहीं दिखा रही है। कर्जा भी है साहब, बच्चा खोया है ना, 23 साल का बच्चा, पाला पोसा बड़ा किया, भावनाएं सब कुछ, एक माँ, 3 बहनें, पिता, परिवार, अब क्या बचा है? उसकी जगह तो कोई भर नहीं सकता ना। ये देखते कि कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो प्रकृति है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये तो साहब किसी की गलती के कारण हुआ है ना। उसकी कोई दोष थोड़ी था, उसकी कोई गलती थोड़ी। तो 650 प्लस नंबर ला रहा है, तो आप देखो, अब बोलना ये बात, एग्जाम हॉल से निकलते हैं मुझे फोन किया। बिल्कुल, हाँ। सड़कों पे हैं, लेकिन फिर भी ये बात थी कि दिल्ली कूच करना है तो दिल्ली कूच करेंगे। हमने सरकार को 10 दिन का टाइम दिया। हेलो, हाँ भैया जी, भैया हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्कार।
भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, बहुत गरीब फैमिली है और 3 बहनें हैं और उनका इकलौता भाई था। माँ बाप और बहुत बुरी स्थिति में है। भैया आपके आदेश अनुसार हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं नीट के विद्यार्थियों की, तो ये परिवार हमें मिला, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात करेंगे। नमस्कार। 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 बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। जी सर। बोलो बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। ओहो, तो बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और हाँ, अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अब की बार। और उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो कर लिया। पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। जी। हाँ, तो फिर कैंसिल कर दिया इन्होंने। हाँ। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। अच्छा, वो एक ही था। हाँ, वो एक ही था, इकलौता था। ये 3 बहनें हैं उसकी। और उनकी मम्मी भी है? जी। भैया बात कीजिए मम्मी। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये पूरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाईयो बिपरी मारो सारो अब बोई मारो टूट गया भी के करना। बिल्कुल। कोई भी अगर हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ? और मेरा प्यार आप सबको। भैया ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। कितना लोन है? 11 लाख। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो है 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? ये आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। हेलो, से बोलो। नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे मान लो कि उन्होंने ना लोन लेके तो भाई साहब ने पढ़ाया था, उनको ज़मीन बेच दी और सेंटर निकलने के बाद बता रहा है कि वास्तव में अच्छा पेपर हुआ है। मेरे से बात हुई थी, अच्छा पेपर हुआ है, 44 सिलेक्शन है मेरा। और जैसे 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। और क्या उसने कैसे सुसाइड किया? ये कोई ऊपर था, वो 3 साइड था, उसने लगा करके फंदा लगाया था उन्हें। वो डिप्रेशन में आ गया था, बात ये थी। मेरा आप सबको प्यार। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप उनको बता दीजिए जो आए हैं। और मदद तो यही है अपने को, न्याय की है। वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफ है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने, ये है, ऐसा होना चाहिए।
हाँ वो तो हम कर सकते हैं, वो तो कर देंगे हम। ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। हम आपकी बात को आगे तक लेके जाएं। आपका भी बहुत बहुत आभार साहब, इतनी बड़ी आदमी से बात करेंगे आपको। नहीं जी, वो तो देखो देखो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आए हो आप इस इलाके की ओर से, सबकी ओर से आपका भी आभार प्रकट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है विनोद जी, यहाँ तक पहुँचे आप। सीकर में आपने मार्च निकाला, कितना बड़ा काम किया, हमारी दबी हुई आवाज को उठाने का काम किया। इतनी बड़ी बात की इसको तो नहीं ला सकते, लेकिन जो कर सकते हैं पूरा करेंगे। चंक मायने बड़ा मैं जाके मैं दिख जा अंधी आओ तो उधर लागे उठवा को चिंता मत करो, जो मदद कर सकते हैं हम वो करेंगे। अब सरकार से तो उम्मीद है नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आपकी मैंने बात कराई और राहुल जी इसका सॉल्यूशन 100% निकालेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम पेपर लीक के खिलाफ जो है कड़ा कानून ला सकते हैं, और भी कोई मदद हम जो कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। क्योंकि मैं आपका घर भी देख पा रहा हूँ, मैं तो कहूँगा सबसे कि हम सबको जो है ना इस परिवार की मदद करनी चाहिए, जितने भी लोग आए हैं, और इसकी शुरुआत जो है ना हम लोग करेंगे। और मदद इसलिए कि भाई इसलिए नहीं कि प्रदीप जो है इस सिस्टम का हिस्सा था, भाई था। हमें ये भी पीड़ा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो जो सपने अपने परिवार के लिए देखता था, अपनी बहनों के लिए देखता था, आज उन चीज़ों को हम लोग जो है मिलकर जो है पूरा करेंगे। आप कहेंगे देश के लोगों से कुछ, आप बोलो।